यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार भगवान आत्मा को पर द्रव्य का अकर्ता सिद्ध करता है, क्योंकि भगवान आत्मा पर पदार्थों में तन्मय नहीं होता है। जो पर पदार्थ रूप परिणमित न होता हो, वह तत्व उन पदार्थों का कर्ता कैसे हो सकता है, जिस रूप उसका परिणमन ही नहीं होता। जैसे भगवान आत्मा शरीर रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए भगवान आत्मा शरीर का कर्ता नहीं है। भगवान आत्मा बाह्य संयोगों रूप परिणमित नहीं होता। अनंत काल बीत गया, भगवान आत्मा ने अनंत देह को धारण किया, मगर धारण करने के बाद भी दो द्रव्यों में जो फासला है वह फासला मिटा नहीं है, वह दूरी मिटी नहीं है। तो मैं भगवान आत्मा शरीर रूप हुआ नहीं हूं। देह के योग में रहने से, देह की संगति में रहने से देह का एक भी स्वभाव आत्मा में आया नहीं। लोक में तो कहते हैं न कि जो जिसकी संगति में रहता है वह ऐसा हो जाता है। आपकी संगति कैसी है यह महत्वपूर्ण है। तो बुरे लोगों की संगति में रहोगे तो तुम भी बुरे हो जाओगे। इसलिए संगति हमेशा अच्छे लोगों की करो, क्योंकि जैसा संग ऐसा रंग आता है। मगर भगवान आत्मा अनादि काल से शरीर के संग में रहा,
मगर शरीर का रंग आत्मा में आया नहीं, शरीर का रंग आत्मा में समाया नहीं। आत्मा अरूपी है और शरीर रूपी है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है और शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभावी है। तो दोनों के बीच में कभी मुलाकात ही नहीं हुई। दूसरी बात यह कि ये शरीर के योग में आत्मा रहा, मगर फिर भी आत्मा अपवित्र नहीं हुआ। देह के योग में रहने से बाकी की कोई भी वस्तु शरीर के योग में रह करके गंदी हो जाती है। कपड़े पहने तो गंदे हो गए, भोजन किया, भोजन शरीर में से गया तो गंदा निकला। शरीर में जो भी गया वो सब गंदा होकर निकलता है। शरीर में मांस है, खून है, मलिन पदार्थ है, मगर उन मलिन पदार्थों के बीच में भी ये भगवान आत्मा निर्मल क्यों रहा? क्योंकि उस रूप परिणमित नहीं हुआ। मूल बात यह है, जब आत्मा परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता है तो उस रूप परिणमित नहीं होने से उसका कर्ता भी नहीं होता। वो शिल्पी का जो दृष्टांत लिया था, उस दृष्टांत को लेकर, जिस प्रकार शिल्पी कर्णों को ग्रहण करता है परंतु उनसे तन्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव कर्णों को ग्रहण करता है पर उनसे तन्मय नहीं होता। कर्ण का अर्थ यहां मन वचन काया, जो साधन है जिनसे वो पुण्य और पाप के कर्म बनते हैं। उसके बाद में कल चर्चा की थी, जिस प्रकार शिल्पी कुंडल आदि कर्म के फल को भोगता है परंतु वह उससे तन्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी पुण्य पापादि पुद्गल कर्म के फल को भोगता है परंतु तन्मय पुद्गल परिणाम रूप सुख दुखादि मय नहीं होता। इसके अनेक दृष्टांत पहले भी दे चुके हैं। शंख का भी दृष्टांत दिया था कि कैसे भी सचित अचित पदार्थों को, मिश्र पदार्थों को खाता हुआ भी वह शंख अपने सफेद पने को छोड़ता नहीं है। तो ऐसे ही भगवान आत्मा पर की संगति में रह करके अपने चैतन्य स्वभाव को छोड़ता नहीं है। ये जो इस प्रकार व्यवहार का मत संक्षेप में दर्शाया, अब परिणाम विषयक निश्चय का मत सुनो। अब वो निश्चय का प्रकरण अब शुरू होने वाला है। ये जो परद्रव्य रूप भगवान आत्मा नहीं होता, परद्रव्य रूप भगवान आत्मा नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में यदि मिल जाए तो विश्व में एक संख्या घट जाएगी और एक द्रव्य का नाश हो जाएगा। एक द्रव्य, एक वस्तु भी यदि दुनिया में नष्ट हो जाए तो सारे जगत का नाश हो जाए। एक द्रव्य का, एक वस्तु का, क्योंकि जैसे यहां पर पूरा विश्व की व्यवस्था ऐसी है कि इसमें न कुछ नया आता है न पुराना जाता है, सिर्फ अवस्था बदलती है। कांच का गिलास है, नीचे गिरा, टुकड़े हो गए, मगर उसके एटम से उसको डिस्ट्रॉय करने की कोई सुविधा ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो यहां इस जगत में कुछ क्रिएशन नहीं होता, कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं होता, सिर्फ फॉर्म चेंज होती रहती है। तो आत्मा भी उतने ही है, नया आत्मा कोई पैदा नहीं होता। कल जो बिल्ली में था वो मनुष्य हो गया, जो मनुष्य में है वो स्वर्ग में गया, वो अवस्था बदली है, नया जन्म नहीं हुआ। तो जैसे जीव का जन्म मरण नहीं है, ऐसे ये जड़ वस्तु है, एटम्स, एक एक परमाणु जो है उसका भी जन्म नहीं होता। कभी खेत में गेहूं थे, फिर मेरे मुंह में आए तो रोटी बन के आए, फिर वो विस्ता बन करके गए, फिर वो गटर में बह गए, फिर उनमें से कुछ और बना, मगर उस परमाणु का नाश नहीं होता। इस जगत में जो कुछ भी है वह जितना है ऐसा ही रहता है। यदि एक द्रव्य भी नष्ट हो जाए तो सारा विश्व नष्ट हो जाए, व्यवस्था ही बिगड़ जाए। यहां 10 किताबें हैं और उन 10 किताबों को मैंने ऐसा फिट पकड़ करके रखा है, तो बीच में से खाली एक किताब नीचे गिर जाए, बाकी की 9 नहीं, एक ही किताब गिर जाए तो बाकी की 9 भी अपने आप गिर जाएगी।
कि किताब तो एक ही गिरी थी। तो ऐसे ही एक द्रव्य यदि नष्ट हो जाए तो सारा विश्व नष्ट हो जाए, जो होता ही नहीं है। बात तो समझाने के लिए कही गई। कुछ भी इस जगत में नष्ट नहीं होता। इसलिए भगवान आत्मा जितने हैं उतने ही आत्मा रहते हैं, वो कभी जड़ नहीं होता। शरीर भी जल करके राख होता है, नष्ट कहां हुआ? वो राख के परमाणु तो रहे न, वो जल करके राख रहा। वहां लकड़ी थी, वो लकड़ी जल करके राख हो गई। वो राख फिर वो समुद्र में जाएगी, वो हड्डियां है वो नदी में बह जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व तो रहता है। इस जगत में कुछ नष्ट नहीं होता। जब को एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाकर के मिलता नहीं है, तो फिर मैं इतना आकुल व्याकुल क्यों हो? फिर मेरा क्या होगा? अरे मैं सदाकाल टिक करके रहने वाला तत्व हूं। बस अब कहां रहने वाला हूं वो मुझे पता नहीं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का लाइव वायर है, उसके ऊपर जो ये रबर है ना, ये जितने भी केबल है उसके ऊपर ये रबर है, उसको छुओ तो कुछ नहीं होता। मगर अंदर एक लाइव वायर वो जो है, तो अंदर उसके साथ में होने पर भी, वो रबर के साथ में होने पर भी वो रबर में करंट थोड़ी आ जाता है कि इतना साथ में पास पास में रहता है। वो करंट जहां है वो लाइव वायर में ही करंट लगता है, ऊपर नहीं लगता। पास में रहने से इसका स्वभाव जो अंदर है उसका स्वभाव बाहर नहीं आ जाता। ऐसे ही शरीर को ज्ञानी देखता है कि शरीर के अंदर में गया ही नहीं हूं। वो शरीर के अंदर में गया नहीं हूं, अर्थात मेरा स्वभाव उस रूप परिणमित नहीं हुआ। वस्त्र को पहनने से कोई ऐसा मानता है कि मेरा हाथ ये कपड़ा बन गया, मेरा पैर कपड़ा बन गया? तो हाथ में कपड़े तो पहने हैं, पैर में कपड़े तो पहने हैं, मगर मेरा हाथ कपड़ा नहीं हुआ, मेरे पैर कपड़ा नहीं हुआ। मैंने टोपी पहनी है, तो उस टोपी पहनी है इस वजह से मेरा सिर टोपी थोड़ी हो गया है। टोपी अलग है, सिर अलग है। जैसे शरीर का कपड़ा ये शरीर का कपड़ा ये टोपी है, ये कुर्ता है, ये पजामा है, ऐसे ही आत्मा का कपड़ा ये शरीर है। कोई मनुष्य का, कोई चींटी का, कोई कीड़े का, कोई कुत्ते का, कोई बिल्ली का, ये सब कपड़े हैं। मगर कपड़े के रूप में भगवान आत्मा बदलता नहीं है। इसलिए जब मृत्यु हो न, तो उस समय भी ज्ञानी इसलिए निराश नहीं होते। तुम्हारे पास में पुराना कपड़ा जो खराब हो गया था, और फिर तुम्हें पता है कि पापा नया कपड़ा दिलाने वाले हैं, तो वो कपड़ा जब पुराना हो गया तो तुम्हें दुख नहीं लगेगा कि कोई बात नहीं, नया कपड़ा मिलने वाला है ना। इसलिए तू तेरी साधना में निराश मत होना। यदि ये शरीर तुझे साथ नहीं देता है तो आगे नया शरीर तैयार पड़ा है। कृपालु देव को जागृति थी, क्योंकि उनको तो मुनि होना था, दीक्षा लेनी थी, अपरिग्रही होना था, मगर शरीर ही इतना क्षीण हो गया था कि बैठ भी नहीं पाते थे। पीछे शरीर गिर जाता था तो उसमें मुनि धर्म का पालन कैसे करेंगे? तो ऐसी स्थिति में भी भगवान हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा परम कृपालु देव को स्वीकार भाव था। ये शरीर छूटेगा, कोई दूसरा शरीर मिलेगा। एक पुराना कपड़ा चला गया, नया कपड़ा मिला, मगर वो नया कपड़ा मिलेगा उसके आधार पर निर्लेप नहीं रहते। नया कपड़ा मिलने पर भी वो मेरा नहीं होगा, क्योंकि जैसे इस पुराने का भरोसा नहीं, ऐसे नए का क्या भरोसा। मैं चैतन्य परमात्मा शरीर के आधार पर निश्चिंत नहीं रहता हूं। इसलिए ये परिणामों की ऐसी 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 विचित्रता है। इतना मुक्त रूप से ज्ञानी रहता है। कभी तो भाव आता है, कभी क्रोध इतना बढ़ जाता है। ज्ञानियों के क्रोध को देखो, कभी इतना राग हो जाता है, कभी द्वेष हो जाता है, और ऐसा लगे कि ये थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा ऐसा सेंसेक्स के जो भाव बढ़ते हैं ना, उसके ऊपर बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया, घट गया, ऐसा ही होता है कि थोड़ी देर तो इतना है कि तेरे लिए मैं सब कुछ जिंदगी न्यौछावर कर दूंगा, और खबरदार यदि तूने ऐसा बोला तो एक चाटा मारूंगा। ये ज्ञानी ऐसे कैसे, ऐसा कैसे? बस उसी का नाम ज्ञानीपना है, क्योंकि उनकी दशा इतनी है कि उन्होंने भावों के साथ में नाता ही जोड़ दिया है। अज्ञानी कहता है ये भाव ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए। ज्ञानी कहते हैं जैसा हो ऐसा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। वो जो दृष्टि है, वो दृष्टि अज्ञानी की समझ में नहीं आ सकती। वो कर्म को खाली ही कर रहा है, वो देख ही रहा है, उसका कोई फिक्स नहीं है। इसलिए ज्ञानियों का भरोसा नहीं किया जा सकता।
अज्ञानी का भरोसा किया जा सकता है, ज्ञानियों का भरोसा नहीं किया जा सकता। अज्ञानी का भरोसा किया जा सकता है, आज वो यहां पर महल में बैठा है, सुबह इधर ही बैठा होगा। ज्ञानी का नहीं है भरोसा, आज यहां महल में बैठे, हो सकता है कल जंगल में चले जाए। उनका कोई भरोसा नहीं है। बात उल्टी है, ज्ञानी का कोई भरोसा नहीं है, वो कब वन जंगल में चले जाएंगे। अभी इसीलिए तो 96,000 रानियों को छोड़ करके जब चक्रवर्ती जैसे महापुरुष चले जाते हैं, तो उन्होंने तो वादा नहीं किया होगा कि आई लव यू वेरी वेरी मच, आई लव यू वेरी वेरी मच, और कहां गया वादा, खत्म सब। उनका कुछ भी ठिकाना नहीं है। ज्ञानी एटले धूनी, अपनी मस्ती में, अपनी मौज में, क्योंकि उनका नाता टूट गया है, उन्होंने उस वस्तु की पकड़ छोड़ दी है। कौन सी और ये जहाज जाएगा कुछ भी नहीं पता, मगर इतना पक्का है कि जहां पर भी जहाज जाएगा, मैं जहाज में बैठा नहीं हूं, मैं किनारे पर हूं। वो अपने को ऐसा निर्लेप अनुभव करता है। इसलिए ये समय सार जैसा ग्रंथ है, भगवान 2000 बरस पहले आचार्य कुंदकुंद देव ने ये भारत की पवित्र भूमि पर ये शास्त्र लिखा। ये तो इतना ढक गया, इतना छुप गया, लोगों की समझ में नहीं आई, इस वजह से समझ में नहीं आया। और जिसकी समझ में आया उसने उल्टा ग्रहण कर लिया, सुनने के लिए बैठा तो भी। बाय बाय, जहर मत बनाओ, ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं। ये निश्चयाभास, समय सार को पढ़ करके कोई जीव व्यवहाराभासी नहीं होता, निश्चयाभासी ज्यादा होता है, क्योंकि समय सार ऐसा निरूपण करता है कि कोई किसी का कुछ करता धरता है ही नहीं, शरीर तो आत्मा का है ही नहीं, ये शरीर मेरा है ही नहीं, तो फिर कुछ भी खाओ, फिर मांस खाओ, फिर शराब पियो, क्योंकि शरीर तो मेरा है ही नहीं। नहीं, ऐसा मत करना, ये व्यवहार का पालन भी करना है। ये शरीर में क्या खाना क्या नहीं पीना, उसका भी ध्यान रखना है। सिर्फ भगवान की मूर्ति को ही नहीं, मंदिर को भी साफ रखते हैं कि नहीं? तो ये शरीर मंदिर है, इस शरीर का ध्यान भी रखते हैं। सिर्फ जागृति की मूर्ति मूर्ति है, मूर्ति मंदिर नहीं है, और मंदिर मूर्ति नहीं है, दोनों अलग अलग है। दोनों के साथ में अच्छा व्यवहार करता है, फिर भी दोनों को अलग अलग देखता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ये मानता है कि मैं मन वचन काया जो साधन है उस रूप हुआ नहीं हूं, जिनसे कर्म बनते हैं ये साधन है, उस रूप में मैं हुआ नहीं हूं। ओ हो। साधन से साध्य तक पहुंचना है, मगर वो साधन हूं। मैं नाव में बैठ करके सामने किनारे तक पहुंचा हूं, मगर नाव के साथ में मैं तन्मय थोड़ी हो गया हूं, मैं नाव नहीं बन जाता हूं, वो साधन है। ऐसे ये शरीर साधन है। तुमने पाप किया तो शरीर से किया, तुमने पुण्य भी किया तो शरीर से किया, ये शरीर ही है ना। मगर वो शरीर जो साधन बनता है, उस साधन में अपने को देखता ही नहीं है कि गया, वैसा स्वरूप है, वो वहीं पर ही देखता है, मैं हूं। तो जब तू ध्यान का प्रयोग करे ने, हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, ध्यान का प्रयोग जब करे तो अपने को अचल देखना। अचल का मतलब कि मटका ऊपर रखा था और हवा का झोंका आया और ऐसे मटका नीचे गिर गया, मगर उस जगह जो स्पेस था ना, वो हिला नहीं, वो कंपा नहीं। स्पेस, मटका तो नीचे गिर गया, स्पेस नीचे नहीं गिरा, स्पेस उधर ही रहेगा ना, वो कैसे मूव होगा। तो ऐसे ही तुझे देखना है कि ये देह का मटका, ये मटका तो नीचे गिर जाएगा, जो साधन है ये सब पाप का पुण्य का साधन, ये शरीर तो नीचे गिर जाएगा, मगर मेरा चैतन्य स्वरूप नीचे नहीं गिरने वाला, वो सदा काल। और नीचे गिरने वाला में ऐसा नहीं दिखता, देखो अभी हाथ ऊपर है और यहां आत्मा है, तो अभी मेरा हाथ नीचे गया तो आत्मा भी नीचे गया ना, ये नीचे गिर तो रहा है आत्मा, शरीर के साथ साथ आत्मा नीचे नहीं गिर रहा कि नहीं गिर रहा है। ये बात स्वभाव की बात है। आत्मा नीचे गिरा मैं तब मानूं यदि आत्मा अपने चैतन्य पने को छोड़ करके जड़ हो जाए, तो उसका पतन हुआ। अपने चैतन्य स्वरूप को थोड़ी छोड़ देता है। मेरा आत्मा यहां पर अभी है हाथ के साथ में, और जब मेरा हाथ अभी नीचे नीचे आया, ऐसा हाथ अभी ऊपर है अब नीचे आया,
तो उस समय ये आत्मा है वो शरीर हो गया क्या? इतना ऊपर से नीचे लाया, फिर और नीचे लाया, फिर और नीचे लाया, तो आत्मा ही रहता है ना। इसका मतलब कि स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है। मटका फूटने से स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है, वो टिक करके रहता है। शरीर के ऊपर ऐसा बाहर में कितने भी संयोग मिले तो उससे वो फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए जैसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी यहां पर कोई यहां कमरे में सो रहा है और फिर ऐसा हुआ कि उसको उठा करके दूसरे कमरे में ले गए, तो उसे कोई फर्क नहीं, कमरा बदल गया मगर उसको फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि वो कमरे में था ही नहीं। वो तो नींद में चला गया है, कमरे में तो है ही नहीं, वो नींद में है। वो पहले कमरे में भी नहीं था और दूसरे कमरे में भी नहीं है। ऐसे ही तू तेरे चैतन्य स्वरूप में इतना लीन हो जा, इतना लीन हो जा कि मैं चैतन्य 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 चैतन्य, राग द्वेष की फिक्र मत कर, मैं चैतन्य, ऐसा जोर तू ऐसा लाएगा ने तो एक भव में से दूसरे भव में हे तीन लोक के नाथ परमात्मा तो जाएगा, मगर तेरे अंदर में दूसरा लोक आया ही नहीं है। तू मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक गया, कभी भाव ही नहीं आता, भाव ही नहीं आता। कितनी गति 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 गति, ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान की धारा ही रहती है। विमान इतनी स्पीड से चलता है, कहां भारत, कहां अमेरिका, कहां कितना कितना दूर, कितनी स्पीड से चलता है, मगर अंदर जो गुड़ रखा है वह गुड़ खट्टा थोड़ी हो गया। वहां जो हीरा रखा है वह कोयला थोड़ी हो गया। उस विमान के अंदर जो सोना है वह मिट्टी थोड़ी बन गया। वो भारत में भी सोना था, अमेरिका आया तो भी सोना आया, तो वो स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही मैं चैतन्य तत्व कहीं पर भी रहूं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ने वाला। इसलिए तू कैसे भी बैठेगा, कैसे भी कुछ भी होगा तो ओ वो स्वभाव ऐसा तुझे अनुभव में आएगा। ये तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, ऐसा स्वरूप 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 जो अनुभव में आता है। ये सोने का बिस्कुट है, तो बिस्कुट को तू ऐसा यहां देखता है, अब तू पूरब में देखता है, फिर तूने अपनी गर्दन मोड़ दी और उल्टा होके पश्चिम में देखने लगा, फिर तू उत्तर में दक्षिण में देखने लगा, मगर तेरे पास में मानो 10 ग्राम का वहां सोना है, तो तू कोई सी भी दिशा में देखेगा तुझे वो सोना ही दिखेगा और सोने का दाम बढ़ेगा नहीं। पूरब से देख या पश्चिम से देख, तू कहां से देखता है, कहीं से भी देख, वो सोना, वजन हाथ में बढ़ नहीं जाएगा। दिशा बदल जाने से वजन नहीं बदल जाता। तो तू इतना स्वरूप में जब लीन हो जाएगा भगवान कि तू कहीं पर भी रहने को तैयार है। अभी तो कहीं पर भी रहने को तू तैयार हो जाएगा। जब मृत्यु आके कहे कि तुझे इस शरीर में से बाहर निकलना है, तेरे पेट का पानी भी नहीं हिलेगा, तू कहेगा धन्यवाद, तैयार हूं मैं। मगर ये दशा अचानक नहीं आती है भगवान, उसके लिए अंतर की स्वरूप की साधना इतनी हो कि उसका जीवन ही उसमें हो गया। वो पहले से तैयार रेडी बैठा था, वो डाइवर्जन के लिए तैयार था। वो दुकान जाता था तो अगले भव में जाने की तैयारी में जाता था। वो गाड़ी दुकान पर जाए और बीच में ही डाइवर्जन हो जाए, क्या पता, मैं तैयार हूं। इसलिए तो फिर यहां जो हमारा मिलन, ये उदय का मिलन है। मैं अपने ज्ञान स्वरूप में ही हूं, तुमसे जो बात कर रहा है वो उदय है, मैं चैतन्य नहीं हूं। ओ हो ओ हो ये चैतन्य परमात्मा, ये और ऐसा ही तुझे दिखेगा, उदय उदय से मिलता है। मैं मिला नहीं हूं, क्योंकि ज्ञान किससे मिलेगा, तो तुरंत तेरा ध्यान घटित होगा, निर्विकल्प ध्यान घटित होता है। और उस ध्यान में लीन होने वाला ज्ञानी शरीर से अलग हो गया तो अशरीरी दशा को पाएगा। मृत्यु आने से पहले ही तुम ये तैयारी कर लो, अभी शरीर इतना शिथिल हो गया है, मगर तेरा आत्मा का बल इतना होगा तो शरीर की शिथिलता तुझे लगेगी ही नहीं। नीचे नहीं बैठ पाते, अभी बुढ़ापे में कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है, अभी हालत ऐसी है कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है। करवट नहीं बदल पा रहे, कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है,
अब बुढ़ापे में कितनी कितनी हालत खराब हो, मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, उनको अंदर से बल आ गया है। वो कहते हैं कि बस मेरे अंदर में खरोच नहीं है, ये पिंजरा टूट रहा है, ये पिंजरा कट रहा है, ये पिंजरा घायल हो गया है, मगर शेर, उसके अंदर तो खरोच भी नहीं आई और वह शेर हमेशा रहेगा। ऐसा अंतर में तो ज्ञान ज्ञान, ऐसा अंतर में फैल कर ऊपर ऊपर से मत देख, अंतर में जाकर के देख, तब तुझे ऐसा ही लगेगा कि ओ हो, भगवान मैं आंख वाला नहीं हूं, मैं कान वाला नहीं हूं, क्योंकि ज्ञान 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 ज्ञान। तो तब तक मत रुकना जब तक तू देह से पार न हो जाए। और वैसे भी मृत्यु होने पर 9:01 पर तो सब अनजाना हो जाएगा। 9 बजे मृत्यु हुई और 9:01 पर सब अनजाना हो जाएगा। तो सब जब अनजाना होगा, उससे पहले ही तेरी तैयारी आ गई, सब अनजाना हो जाए। 8:59 पर ही तुझे पता ही नहीं है कहाँ कनाडा है, कहाँ इंडिया है, कहाँ मॉन्ट्रियल है, कहाँ टोरंटो है, कुछ भी नहीं पता। क्योंकि जब तू अपने स्वरूप में लीन होता है तो परमाणु में रहता ही नहीं है। फिर उस समय तुझे कोई कहे कि तेरा पति कौन, तेरी पत्नी कौन, तेरे बाप, तेरी माँ, कुछ भी नहीं। उस गुण को कोई कहेगा तेरे भाई का नाम बता, तेरी बहन का नाम बता, तेरे पापा मम्मी का नाम बता, तो गुड़ माने क्या, मिठास से भरपूर। यू फील इट, यू लिटरली यू फील इट, यू लिटरली यू फील इट, कि जैसे फुल ऑफ स्वीट और कुछ भी नहीं। ऐसे ही ज्ञान झंझनाहट हुए बिना नहीं रहती। यदि तू भाव से भीगने तो ऐसे रोम रोम पुलकित होते हैं। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वो ज्ञान बुद्धि नहीं हो, फुल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें फुल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो जो चेतना, जो चैतन्य रूप टिकी हुई है, उस टिके हुए का भाव पूरा ग्रहण होगा। और उस समय फिर रिश्ते भी नहीं रहते, फिर कौन किसके साथ में, वो दृष्टि तेरी ऐसी स्वरूप की ओर गई और तू सब काम तो करता है, देखने का मना नहीं करता। तेरी जेब में तू रत्न लेकर के निकला है तो तुझे ध्यान रखना है, सामने से गाड़ी आती है, एक्सीडेंट न हो जाए, तुझे राइट में जाना है, फिर लेफ्ट में जाना है, ये सब कुछ रहता है। कितना भी हो, इसलिए सब कुछ रहता है, वो करता है सब। तो एक बार नोट गिनी, 2 बार गिनी, 100 नोट का बंडल है, तो ऐसे नोट का बंडल देखता है तो गिनने में भूल हो गई, ज्ञानी छोड़ नहीं देगा। उनको डाउट है ऐसा कि 99 हुई कि 100 हुई, पता नहीं, वो दोबारा गिनेगा, वो भूल होगी, तीसरी बार गिनेगा। ज्ञानी होकर के भी, मगर वो करते हुए भी उनको जागृति है कि मेरे स्वभाव में तो ज्ञान ही है और ये उदय है, ये कर्म के खेल है जो अभी खाली हो रहे हैं। बस तेरा अकाउंट क्लियर ही हो रहा है। आप ही ने छूटो, लईने बंधाओ नहीं, बस छूटो, मुक्त हो जाओ। लोक में ये कहते हैं दे करके छूट जाओ, लेकर के बंधो मत। किसी के पैसे दे दो, छोड़ दो, वो ज्यादा मांग रहा है, दे दो, छोड़ दो, दे करके छूट जाओ, लेकर के बंधना मत। नहीं, ऐसा नहीं है। देने वाला छूटता है और लेने वाला बनता है, ऐसा नहीं है। लेने देने का भाव जिसके अंदर भरा पड़ा है वो बनता है, और लेने देने का भाव ही जिसमें से निकल गया है वो छूट जाता है। ओ हो, ऐसा इसका स्वरूप है भगवान। क्योंकि मुनिराज तो लेते हैं, बराबर है, लेने वाला बनता हो तो मुनिराज को बंधन कितना होगा, आहार लेते हैं कि नहीं मुनि, तो मुनि को कितना बंधेगा। और गृहस्थ तो देता है तो देने वाला छूट गया और मुनि बंध गए। इसलिए तू तेरी ऐसा मत मान कि देने वाला है वो छूट जाता है, लेने वाला बन जाता है। अरे लेने वाला उस भाव के साथ में नहीं लेता कि मैं लेने वाला हूं, वो तो जागृत है कि मैं तो जानने वाला हूं, लेने वाला तत्व नहीं हूं। और जब जानने वाला तत्व हूं तो फिर ये बात कहां रहेगी भगवान। ओ हो, मैं जानने वाला तत्व हूं। प्रति समय ये स्वरूप की जागृति,
हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, मैं जानने वाला हूं तो तू करता नहीं रहा। आहार लेते हुए, विहार करते हुए, निहार करते हुए मुनिराज की प्रत्येक क्रिया में आत्म जागृति है। मैं करण रूप परिणमित नहीं होता हूं, मैं साधन रूप पलट नहीं जाता हूं। ओहो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। नहीं तो आकाश द्रव्य जीव रूप हो जाता, जीव आकाश रूप हो जाता। ये सब द्रव्य की स्वतंत्रता नहीं रहती। सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध परमात्मा है, वो भी एक दूसरे में मिलते नहीं है। 100 दिए की ज्योति भी एक दूसरे में मिलती नहीं है। यहाँ 100 दिए जलते हो, चलो दिए छोड़ दो, बल्ब ले लो। 100 बल्ब का जो प्रकाश है ना, वो भी एक दूसरे में नहीं मिलता। एक बल्ब का प्रकाश दूसरे बल्ब के प्रकाश से अलग है, दूसरे बल्ब का प्रकाश तीसरे बल्ब के प्रकाश से अलग है। और उसका पता तब चलता है जब एक स्विच ऑफ करो एक बल्ब की तो थोड़ा कम हो जाएगा, दूसरे की तो थोड़ा कम हो जाएगा। वो ये बताता है कि जब वो मिले हुए दिख रहे थे तब भी अलग अलग थे, मिले नहीं है। वो मिले ऐसा तो भ्रम था हमारा, हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। जब 100 बल्ब के प्रकाश वो भी एक दूसरे में मिलते नहीं है, और वो तो जड़ है बल्ब का प्रकाश। तो जड़ प्रकाश जब नहीं मिलता है एक दूसरे में, तो मैं चैतन्य ज्योति हूं, तो ज्ञान का प्रकाश ये जड़ में कैसे मिलेगा? तो तू अपने को बिना शरीर का ही देख ले, अभी देख कि मैं बिना शरीर का हूं। ओ हो, बिना शरीर का चैतन्य परमात्मा, संयोग होने पर भी उस समय संयोग का भाव उसको अलग नहीं करना पड़ा, वो स्वभाव से। बोरी को उल्टा किया तुमने, गुड़ वाली बोरी को, तो जब जीप पर वो बोरी उल्टी करके तुमने जीप पर रखी, तो उस समय तुमने ये थोड़ी बोला कि बोरी को हटा दो यहां से, मुझे गुड़ के मीठेपन को चखना है, बोरी क्यों लाए हो? नहीं, जीप पर वो बोरी को तुमने रखा है, थैली को तुमने रखा है, तब भी तुम्हें समझ है कि ये मीठा जो अनुभव हो रहा है ये बोरी नहीं है, ये गुड़ है। उसके ऊपर थोड़ा चिपका होगा, अंदर रह गया होगा, तो जो थोड़ा थोड़ा रह गया तो लक्षण से पहचान लिया कि उसका स्वभाव मीठापन है, वो थैली का नहीं है, वो गुड़ का है। ऐसे ही ये शरीर को तुझे दूर नहीं करना है, शरीर भले पड़ा है तो पड़ा है, तू ज्ञान स्वभाव को मुख्यता दे, ज्ञान का जोर ला करके फिर अनुभव कर, तो शरीर को छोड़े बिना ज्ञान की अनुभूति होगी। और रात को भी हो, सोते समय बेड पर जाकर लेट गया हो, नींद में हो, खर्राटे होते हो सम्यक दृष्टि को, अब खर्राटे इतने होते कि कितनी गहरी नींद में है ये, मगर कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म खाली हो रहे उनको रात को नींद में भी। ट्रेन में कभी कभी नहीं होता कोई खर्राटे वाला ट्रेन में पास में सोता हो ऐसा। अब एक आध आदमी कोई खर्राटे वाला वो सो रहा है तो उस वजह से ट्रेन रुक जाएगी क्या? रात को कोई खर्राटा लेता वो ट्रेन में तो मुंबई से अहमदाबाद ट्रेन नहीं पहुंचेगी। ये यात्रा चल रही है ना। ऐसे ही ज्ञानी को नींद के काल में भी मोक्ष की यात्रा चल ही रही है, वो हर समय मोक्ष की ओर जा रहे हैं, और बीच में तुम कहीं मिल गए तो तुम्हारा हाथ पकड़ लिया कि चल, ये पूर्व का ऋणानुबंध है भगवान, ये उदय के परिणाम है। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य ज्ञायक देव के आश्रय से, भगवान आत्मा के आश्रय से वह दशा तुम्हारी ऐसी प्रकट होगी, स्वरूप के जोर से। त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक, ओहो, तो ऐसा अलग शरीर की सब क्रिया माफ हो गई ना, नींद भी माफ हो गई, सपने माफ हो गए, खर्राटे माफ हो गए। कल दिल्ली में मैं मिला, कितने ज्ञान दीपक, 5-6 तो शुरुआत में ही मिल गए, 5-6 ज्ञान दीपक। बोले हमको सपना बताना है, आपका सपना आया था। तो सब सपने ही बताना, मैं आपका सपना सुनूं या फिर मैं तुम्हें कुछ बताना है वो कहूं? बड़ी मुश्किल से 1 घंटे का टाइम मिला है, तो उसमें तो मेरा मेरा ये सपना आया, मुझे ये सपना आया। कोई बात नहीं, तू इतनी साधना करता है और सपने देखता है, कोई बात नहीं। तीर्थंकर भगवान की माता को सपना नहीं आया था,
माँ को सपना नहीं आता? धरसेन आचार्य को सपने में नहीं आया था, 2 बैल दिखाई दिए थे, सपना नहीं आया? बेंसरी बहन को कितनी बार सपना आया था? तो सपना आना ये अज्ञानी की निशानी नहीं है। वो सपने भी आएंगे, नींद भी आएगी, पाप के भाव भी आएंगे, सिर्फ वो प्रामाणिक होगा, ऑनेस्ट होगा। ऑनेस्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑनेस्टी, बस ये भाव है, मगर ये भाव स्वरूप मैं नहीं हूं, और वो फील करता है अंदर में, और अंदर में डुबकी लगाता रहता है। तो उसके नाता ना हो न, तो डुबकी लगे तो तड़पता हुआ नहीं जाता। समझ में आया तुझे? नाता यदि नहीं हो और डुबकी लगती हो तो तड़पता हुआ नहीं जाता वो अंदर में। अब तेरा 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 वहां पर समुद्र की गहराई में, वहां पर ऐसे मोती है, और तू जहाज में है, जहाज से तूने छलांग लगा करके डुबकी लगाई, तो जब तू डुबकी लगाता है तो रोएगा वह व्यक्ति, अरे मेरा जहाज में मेरा कुछ रह गया, तो वो तड़पेगा कि जहाज में कुछ मेरा रह गया, मेरी इतनी महंगी चीज जहाज में रह गई, क्योंकि मोह का भाव रह गया जहाज के अंदर जो वस्तु पड़ी थी। तो ये शरीर जहाज है। जब तू चिंतन करते करते भोगों को भोगता हुआ भी ज्ञान स्वरूप की पकड़ से, ज्ञान की रस्सी को पकड़ लेना, तो ज्ञान की रस्सी को पकड़, जैसे रेलिंग पकड़ ली तो सिद्ध क्षेत्र पर कैसे पहुंच जाते हो? सम्मित शिखर पहुंच गए, गिरनार पहुंच गए, कैलाश पहुंच गए, रेलिंग पकड़ ली। ऐसे ही तू स्वभाव का अवलंबन ले ले, फिर सुबह है, दोपहर है, शाम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरा काल कैसा चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पकड़ हो गई है ना स्वरूप की, उस स्वरूप की पकड़ के कारण ज्ञानी को निर्जरा होती है। ये श्रद्धा है ऐसी कि किसी भी समय ऐसे सब स्वरूप में तू लीन होगा, कि अरे ऐसा स्वरूप में लीन होगा, मगर मोह का संबंध नहीं है ना, इस वजह से ये होता है। अब तूने फेशियल कराया, तूने मेकअप कराया, तूने ब्लीचिंग कराया, ये सब तूने कराया, बराबर, और ये शरीर मेरा 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 वाला भाव, वो मोह का भाव जो मिथ्या दृष्टि को होता है, सम्यक दृष्टि को नहीं, तो मिथ्यात्व का भाव ऐसा है, और शरीर मेरा है। तो जब ध्यान में लीन होगा ना, तो मोह कहेगा तू कहां जा रहा है, ये शरीर तेरा यहां छूट जाएगा, संभाल, उसका ध्यान रख। तो अंदर जाने का भाव भी नहीं रहेगा, भाव आएगा भी नहीं उसको, क्योंकि वैभव यहां बाहर माना है। तो जब पता चला कि जहाज में मेरा कोई सामान ही नहीं रहा, तो डुबकी लगाने में फिर उसको निराशा नहीं होगी, तड़प भी नहीं होगी। तो तू बैठे बैठे अपने हाथ को ऐसा रख करके तू कर भगवान, तो ऐसा फील कर, ये हाथ को रख करके कि बस मैं जो चैतन्य 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 चैतन्य, लिटरली फील इट, लिटरली यू फील इट, यू लिटरली फील इट। ओ हो, ये जहाज ऐसा ही पड़ा हुआ है, तरंगों के ऊपर जहाज है, मगर उसने तो छलांग लगा दी, जहाज से सीधी छलांग लगा दी, और अंदर में समुद्र की गहराई में गया। वहां जो मोती थे, मोती को पाया, शांत समुद्र को पाया। और उधर जाकर के कोई उसको पूछे कि वो जहाज के बारे में थोड़ा निबंध लिखो न, जहाज के बारे में कुछ बताओ न, तो कुछ निबंध लिखेगा? न पेन है, न कागज है, न कंप्यूटर है, वो तो गहराई में खाली हाथ गया। तो जब तू अंदर में जाएगा तो विकल्प ही नहीं है, तो तू लिखेगा कैसा देह के बारे में? अरे जहाज के बारे में तो नहीं लिखा जाता, वहां तो मोतियों के बारे में भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि पेन कागज नहीं है। ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति में देह का तो कुछ भी नहीं लिखा जाता, मगर अतीन्द्रिय आनंद जो भोग रहा है उसको भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि विकल्प की पेन नहीं है, वो राग का कागज नहीं है। ओ हो ओ हो, ऐसा ये निर्विकल्प ध्यान है। हे चैतन्य परमात्मा, डोंट मिस दिस टाइम। बहुत बार तुझे चांस मिला था, और बहुत बार तू कहीं ना कहीं आग्रह के कारण अटक गया था, ईगो के कारण, आग्रह के कारण, शक के कीड़े के कारण, शक का कीड़ा, उस वजह से अटक गया था। सब 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 समझ में आता, सब समझ में आता।
हे चैतन्य परमात्मा। ओ हो। श्रद्धा परम दुल्लह है। ऐसा ये स्वरूप चैतन्य 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 स्वरूप में डुबकी लगते ही इतना सन्नाटा, कोई आवाज नहीं आती हो। तरंगों में जो वेव्स है ना, वहां पर उसमें तो कितनी आवाज आती है, आवाज बाहर आती है, गहराई में आवाज नहीं आती। तो जब कोई ध्यान में लीन होता है तो वहां पहले क्या होता था, लाओ मैं खाना खा लूं, लाओ मैं पानी पी लूं, लाओ मैं दुकान पर चला जाऊं, अरे तुम इधर आओ, अरे तुम उधर जाओ, अरे ये कर लो। ये सब आवाज है, ये कोलाहल है। और उस गहराई में कोलाहल नहीं है। तो एक बार आजा, मैं तुझे खींच कर लेकर के अंदर ले जाने के लिए तुझे आया हूं। तो जहाज से नाता थोड़ा तोड़, जिससे तू अंदर डुबकी लगा सके। जहाज से नाता तोड़ अर्थात अपने को जहाज स्वरूप मानना बंद कर। जहाज स्वरूप माना है ना, तो फिर ऐसा लगेगा कि कुछ छूट रहा है। मैं एक करोड़पति के बंगले में बैठा था और वहां पर मैं पढ़ाता था ना उस समय, तो 5 रुपये की ही पेन थी। उस समय भी 5 रुपये की पेन यूज करता था। 2 दिन पहले भी 5 रुपये की पेन मांगी थी ना, 5 की पेन ही लेके आया। 5 रुपये की पेन। 25 साल पहले भी 5 की थी, आज भी 5 की। આપણે તો પાછા ઇમિગ્રેશનમાં કોઈ પણ માંગે પેન છે લઈ જાઓ તો 5 જ જાય, વધારે ન જાય, કદાચ જો છૂટી જાય तो किसी के घर में पढ़ा रहा था, वहां पेन रह गई। 100 करोड़ का बंगला होगा। सौ करोड़ का बंगला। रात को आ गया घर पे, पेन वहां छूट गई, तो रात को नींद नहीं आई। सुबह उठ के जाऊंगा वहां पेन पड़ी होगी कि नहीं जहां रखी है। अब 100 करोड़ का बंगला छूट गया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। 5 रुपए की पेन का फर्क पड़ा, क्योंकि उसमें वो भाव था, मेरी पेन छूट गई। और 100 करोड़ का बंगला मेरा क्या है। तो छोड़ते समय यदि तुझे तड़पना नहीं है तो मेरा कुछ छूटा ये मानना छोड़ दे, तो तड़प नहीं होगी। यदि तू मानेगा कि मेरा छूट रहा है तो दुखी होगा। मेरा कुछ नहीं छूट रहा, मेरा कुछ नहीं। ऐसे ही ये शरीर से जो तेरा नाता है, ये जब तेरा ध्यान अंदर में जाएगा तो अंदर में ओ हो हो, उसके साथ में उसकी याद ही नहीं आती। अंदर में ऐसा परिणमन होता है, जिस डिब्बे के अंदर शक्कर रखी थी और कितने टाइम से, 1 महीने से शक्कर रखी थी डिब्बे के अंदर, उस शक्कर को उठाया और पानी में डाला तो शक्कर घुल मिल गई, मेल्ट हो गई। तो जब वो मेल्ट होती है उस समय उसको ये ऐसा लगता है, अरे मेरा गिलास कहाँ गया, मैं तो पिघल रही हूं, जल्दी से कोई उस गिलास को लेके आओ। वो विचार ही नहीं आता। उसे कहते हैं कि जब शक्कर परिणमित होती है तब संयोगों के साथ में दोस्ती नहीं करती है। जब तेरा ज्ञान भगवान आत्मा को जानेगा, मैं ज्ञान स्वरूप ऐसा जब फील करेगा, तब उस समय शरीर, ये जो बर्तन है, उसका नाता नहीं रहेगा। और कब विचार आया है, जब तुमने मानो कि शरबत पिया, चाय पी, उस समय ये विचार आया वो पतीली का, कि कौन सी पतीली है, या वो कप का कौन सा कप है। चाय बहुत अच्छी है, जब वो जीभ पर आते ही कप बहुत अच्छा है, ये कौन मानता है, चाय अच्छी है। तुरंत चाय में आज शक्कर कम डालिए, कप में कप कप है ना वहां पर, और छू भी रहा है, होठों के साथ में कप भी छू रहा है। पहले तो कप नहीं छुआ था, चाय तो बाद में छूती है। मगर पता है कि स्वभाव जो है वो ये शक्कर का स्वभाव है, जो मुझे अनुभव में आ रहा है, कप का नहीं। तो पूरा शरीर ही ऐसा हो जाएगा। ओ हो, इसलिए नाता टूट जाता है। भगवान, हे परम कृपालु देव, आपकी वो जो वितराग दशा है,
वो वितराग दशा। इसलिए अधिकतर लोग आपके उदय के परिणामों को पुरुषार्थ की कमजोरी मान करके गुरु मानने को तैयार नहीं हुई। ये तो गृहस्थ है ना अभी, ये तो घर में रहते हैं ना अभी। अभी पाप कहाँ छूटा है? पाप कहाँ छूटा है? पाप छूट गया नहीं है, नहीं छूटा, इसलिए तो ज्ञानी है। नहीं तो मुनि होते ना, ये तो हम भी कहते हैं। हम ज्ञानी ही कहते हैं, मुनि थोड़ी कहते हैं। मगर उनका मोह छूट गया, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ओ हो। अति दुर्लभ है। ज्ञानी की पहचान अति दुर्लभ है। मुनि की पहचान आसान है, क्योंकि मुनि का क्या है कि मुनि ने तो बाहर और भीतर सब जगह से त्याग ही त्याग दिखता है कि अरे ये ज्ञानी है, ये मुनि है, तपस्वी है, त्यागी है। अब ज्ञानी बाहर में तो अलग है और भीतर में अलग है, इसलिए उनको पहचानना कठिन है। समझ में? तो उनको पहचानने के लिए उनके पास अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जाने के लिए तो तुम भयभीत होते हो, भयभीत होते हो। तुम बताओ, मैं ज्ञान दीपकों के साथ में 1-to-1 मीटिंग करता हूं, तो कुछ ज्ञान दीपक ऐसे जो डरते हैं मीटिंग में। रूबरू मिलेंगे तब सब बताएंगे, जूम पर मिलते तब नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पता है जूम में रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग होता है, रह जाएगा, प्रूफ रहेगा। इसलिए जो जूम पर प्रतिक्रमण होने वाला है, जिसने भी वो जो पाप किया है ना अबॉर्शन का, उसका प्रतिक्रमण होने वाला है जूम पर, तो सोच समझ करके आना। पूरी तरह से मैं पापी हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मेरे से अपराध हुआ है, मैं जैसा हूं। तो गुरु पर भी श्रद्धा नहीं रखे तो तू किसके ऊपर श्रद्धा रखेगी? तो किसके ऊपर रखे? एक एक व्यक्ति पर भी श्रद्धा नहीं है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा। अभी नवंबर महीने में वो प्रतिक्रमण रखना है। जैसे ही मैं इंडिया पहुंचूंगा, प्रतिक्रमण होगा। पाप किया है, पाप किया है मैंने, मेरे से अपराध हुआ है, मैं दोषी हूं, मगर स्वभाव का आश्रय लेने से बस वो दोष से मुक्त हो जाएगा। अनंत अनंत अपराध छूट जाते हैं, अनंत पाप छूट जाते हैं, भव भव के कर्म छूट जाते हैं। इस भव की बात थोड़ी है, अनंत भव के कर्म छूट जाते हैं। महल को बनने में टाइम लगा था, कितना टाइम लगा था कि 20 साल लग गए बनते बनते बनते। एक बार खाली भूकंप आया, महल गिर गया। वो 12-12 घंटे की रात थी, उजाला होने में कितनी देर लगी कि पता ही नहीं, अंधेरे से उजाला कब हो गया पता नहीं। ओ हो। ये गाथा है पराश्रित दृष्टि छोड़ने के लिए भगवान दृष्टांत दिया है। इस प्रकार व्यवहार का मत संक्षेप में दर्शाया, माने पर को नहीं करता, ये व्यवहार का मत बताया। अब परिणाम विषयक निश्चय का मत सुनो। तो जिस प्रकार शिल्पी चेष्टा रूप कर्म करता है और वह उससे अनन्य है, उसी प्रकार जीव भी अपने परिणाम रूप कर्म को करता है और वह जीव उस अपने परिणाम रूप कर्म से अनन्य है। ये बात जो है, एक है संयोग और एक संयोगी भाव। तो जो संयोग है, उन संयोगों का कर्ता भगवान आत्मा नहीं है, मगर संयोगी भाव का कर्ता भगवान आत्मा है, ये बताया। इसलिए तो पुरुषार्थ करने को कहा ना। तो मैं क्यों कहा कि जिस समय जो होना होगा वह हो जाएगा? नहीं, वो भाव है, वो भाव के रूप में तो परिणमित होता है, इसलिए उसमें आत्मा का पुरुषार्थ काम करता है।
मगर पुरुषार्थ की असली विधि का नहीं पता, इसलिए क्या करता है जीव, वो भावों में परिवर्तन करने जाता है। क्रोध आता है तो अज्ञानी का पहला जोर क्या होता है, उसका पहला कि क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध छोड़ दो, अब की बार मैं पूरा कंट्रोल करूंगा कि क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, कसम खा लेता हूं मैं। अंधा कसम खाएगा, अंधा यदि कसम खाएगा कि मैं दरवाजे से ही निकलूंगा, तो कसम खाने से दरवाजे से निकलेगा, कितनी भी प्रतिज्ञा ले लेगा, पहले अंधापन दूर होना जरूरी है। और आज तक अज्ञानियों ने यही कसम खाई है, प्रॉमिस करता हूं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा। ज्ञानी कहते हैं नहीं, हम प्रॉमिस ही नहीं करते, हमें पता नहीं है, अभी क्रोध आ रहा है, कल का पता नहीं है। वेरी फ्रेंकली एंड ऑनेस्टली, कल का पता नहीं, कल का क्या अगले समय का पता नहीं है। मगर इतना पता है कि अनंत काल तक क्रोध मेरे में नहीं आने वाला है, ये गारंटी देता हूं। ये पता है मुझे, अनंत काल का पता है, मगर अगले समय का पता नहीं है। कैसी गजब की बात है भगवान, अपने चैतन्य स्वरूप की बात आए तो अनंत काल तक का पता है, इसलिए ज्ञानी है। मगर अगले समय क्रोध आ सकता है, इसलिए अभी मुनि नहीं हुए हैं। ओहो हो, ये दोनों के बीच में तू तीन लोक का नाथ चैतन्य है। मैं तुझे हीन नहीं देखता भगवान कि तुझे ये समझ में नहीं आएगा, आएगा, तेरी समझ में आएगा। भले तूने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है तो भी समझ में आएगा। कल दिल्ली के एयरपोर्ट पर एक सरदार जी बैठे थे ना, पूरा प्रवचन उन्होंने सुना पास की कुर्सी पर बैठ करके, पूरा, कितना भाव से। और उनको कहा कि आप इनका चैनल सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब का चैनल। उन्होंने क्या कहा मालूम है, बोले इनके ये जो भाग है ना यहां, इसको देख करके अब मैं जिंदगी भर प्रवचन सुनता रहूंगा। सब ज्ञान दीपक वहां थे। बोले ये देख करके अब जिंदगी भर मैं प्रवचन सुनता रहूंगा, मुझे कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं करनी। बोले क्या बात, सब आ गया, सार आ गया। ओ हो। और वो सरदार जी अपनी बीवी के साथ बैठे, बच्चे के साथ बैठे, सब दिल्ली वाले। तो उनके लिए गया था मैं, दिल्ली के एयरपोर्ट पर सरदार जी के लिए गया था। तुम्हारे पास में आना होता तो घर पे आता ना, मगर वहां सरदार जी नहीं आते। ओहो, जिस जीव की योग्यता है, तो कहा था 6 महीने पहले, साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले तुम लोग कहां थे भगवान। और ऐसा जो नाता अभी लग रहा है कि आज की डेट में कहूं तो घर छोड़ करके निकलने वाले साधक ज्ञान दीपक, तो तेरे अंतर में कुछ ऐसा पूर्व का जो बाकी था उसको लेने के लिए ही ये योग प्रकृति ने तैयार किया है। ओहो, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप के पास में क्यों नहीं आया? तुम्हारे माँ बाप है कि नहीं? तुम्हारे भाई बहन के पास में क्यों नहीं? पति या पत्नी के पास में क्यों नहीं? ऐसा है, बच्चों के पास में क्यों नहीं? क्योंकि जिस जीव का ऐसा योग्यता, भवितव्यता, काल लब्धि ऐसी पकी हो, उस जीव को कहते, कुदरत कहती है अब तुझे यहां नहीं रहना है भगवान। हो, तुझे अब यहां संसार में नहीं रहना है, इसलिए तू न्यायक का चिंतन शुरू कर। व्यवहार से तू भावों का करता है, व्यवहार से करता है, तो व्यवहार से करता है, तो व्यवहार से क्रोध आया, उसका करता आत्मा है, तो क्रोध को अब नहीं करना। मैं क्रोध को दूर करता हूं। क्रोध आएगा, कितना भी क्रोध आएगा, नहीं करना है तो नहीं करना, नहीं करना है तो नहीं करना, नहीं करना है तो नहीं करना। ये हाथ में ही नहीं है। मैं चलो आपको अभी बोलता हूं क्रोध करो, करो ना, करो। एक बार बोलो क्रोध करो, दूसरी बार बोलो क्रोध करो, तीसरी बार बोलो क्रोध करो, चौथी बार बोलो करो, आप क्रोध करो, करो क्रोध, करो क्रोध, करो ना क्रोध। हंस रहे ये तो क्रोध करने को कह रहा हूं और हंस रहे। और जब क्रोध आता है तो चार आदमी भी पकड़ के रखे कि छोड़ छोड़ मत, नहीं छोड़ दो तुम मुझे, अभी उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो जब मना करते तब तुम क्रोध करते हो, और क्रोध करने को कहते तो हंसते हो।
इसका मतलब वो जो भाव आना होता है वो आए बिना रहेगा नहीं। मगर तू एक बात का ध्यान रखना कि वो जो भाव आएगा उन भावों में न्यायक नहीं जाता है। इतनी जागृति। क्रोध माफ है भगवान, भाव रूप तो परिणमित नहीं होता है। उसमें मैंने ओ हो अपने हाथ में थोड़ी कुछ नहीं। जो ट्रेन आती है वो ट्रेन अपने हाथ में, कब आएगी कौन सी ट्रेन, भारत की ट्रेन का कुछ ठिकाना है कौन सी ट्रेन कब आएगी, कि आज ट्रेन लेट है, ज्यादा लेट नहीं है, 3.5 घंटे लेट है, या 3.5 घंटे में तो कि हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे ही वो भाव भी हमारे हाथ में नहीं है, कब कौन से भाव आने हैं। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं और मुझे इतनी श्रद्धा है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन नहीं आने वाली, पटरी पर ही आएगी। ऐसे ही मैं प्लेटफॉर्म माने ध्रुव, सत्ता, मैं सत्ता में बैठा हुआ हूं, मैं सत्ता में बैठा हुआ हूं, मैं परिणाम में बैठा हुआ हूं नहीं। ऐसा ऐसा मैं ध्रुव, ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य तत्व। हे ज्ञान दीपक, इस तरह से स्वरूप का जोर ला करके पर के कर्तृत्व से मुक्त हुआ जा सकता है। एक एक समय में आज हमने ये थोड़ी चर्चा की, 353वीं गाथा में वो पुराना थोड़ा रिवीजन अपन ने किया, और कल की गाथा जो अपन को लेनी है 354 और 355, ये दोनों गाथाएं यहां पर ही होगी। आपके किसी के रिश्तेदार भी मॉन्ट्रियल में हो ना, कनाडा में, तो आप भी उनको प्रवचन में भेज सकते हैं, और उसका पता भी, यहाँ का सत्संग का पता भी आपको भेज देंगे। जितना कोई भी जीव, पता नहीं किसके भाग्य में किसकी होनहार लिखी हो, कौन सुनने आ जाए। ऐसा आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। अभी आपके 2 सत्संग पूरे हो गए। अब समाधि प्रज्ञा का जो सत्संग है ना, वो सिर्फ 15 मिनट का सत्संग होगा, और वह सत्संग अभी आपके भारत के टाइम के हिसाब से आज तो आपको 10 बजे रात्रि ध्यान प्रयोग भी है ना, थोड़ा ओवरडोज हो जाएगा। भारत के टाइम के हिसाब से 9 बजे, 9 से 9:15 तक, खाली 15 मिनट के लिए 9 से 9:15 तक समाधि प्रज्ञा साधकों का होगा। और 10 बजे का जो रात्रि ध्यान प्रयोग है वो यूट्यूब पर प्रीमियर आएगा, क्योंकि फिर अभी कंटिन्यूस लगातार बैठने के लिए मैं बैठ नहीं पाऊंगा। तो 10 बजे का जो है वो यूट्यूब का पुराना वाला सत्संग आप सुनना, और अभी मिलते हैं अपन 9 बजे, ओनली एंड ओनली फॉर समाधि प्रज्ञा ज्ञान दीपक समाधि प्रज्ञा साधक। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। यू फील द कनेक्शन एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट योर एनलाइटन मेंटर अंडरस्टैंड्स। प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो
वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।